बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स संगत बाय तवजो मेज़बान जमशेद अहमद नज़र अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं। असांजा 6 अहम मौज़ू आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। उन में सभ खां पहिरियों जेको पहिरियों टॉपिक आहे उहो क़ौमी टीम जी परफॉर्मेंस आहे। हिन जेको क्रिकेट वर्ल्ड कप थियो 2023 में हुन जेको पाकिस्तान जो सफ़र रहियो, पाण उन ते ॻाल्हि कंदासीं। शुरूआत में असां सां गॾु आसिम ख़ान साहब मौजूद आहे। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद भाई। आसिम भाई, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के लिए तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि जो 4 साल पहले हमने बोया था वो आज हमने काटा है सर। जब क्या आप बोया था, एलाबोरेट करें। हाँ, क्या बोया था? तमीद बांध दूं अगर इजाज़त है। एक सीरीज की बुनियाद पर आपने कप्तान के साथ ज्यादती की, उसको टीम से बाहर कर दिया। तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी उसके ले ली गई और आपने कैप्टनसी दे दी गई बाबर आजम के हवाले कर दिया आपने। बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन है, मैं एतराफ़ करता हूँ, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि कोई अच्छा बैट्समैन हो तो वो अच्छा कप्तान हो सकता है। बाबर आजम के अंदर कमी है कप्तानी की, बाबर आजम के अंदर कमी है बोल्ड फैसले लेने की, बाबर आजम के अंदर कमी है इस चीज़ की कि ऑन दी स्पॉट उन्होंने क्या करना है। और 4 साल तक हम उनको जायज़ या नाजायज़ तरीके से बैक करते रहे, सपोर्ट करते रहे, बोर्ड के चेयरमैन आते रहे और जाते रहे, लेकिन अगर सीट नहीं हिली तो बाबर आजम की नहीं हिली। और आज उसका सिला आपको ये मिला है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये वो टीम है सर, लेट मी कंप्लीट, ये वो टीम है जिसको आप एशिया कप से कबल दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स जो हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं, वो ये बातें बोल रहे थे, वो ये बातें दाग रहे थे कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे मजबूत तरीन टीम है। लेकिन जब आपने देखा बड़ा इवेंट आया तो सारी पोल खुल गई सामने कि कितने बड़े हमारे बैटर्स हैं, रैंकिंग पे नंबर 1 हैं, लेकिन जब इवेंट के अंदर आते हैं, एक बड़ी टीमों के सामने आते हैं, दायरे गैर में जाके खेलना पड़ता है, तो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं वो आपने देख लिया मेरे भाई। रैंकिंग में तो नंबर 1 है ना, बहुत सर मेरे टीम नंबर 1 सर, जब आप कंटिन्यू, मैं अब यहाँ पे कोट करूंगा आमिर की बात कि जब आप कंटिन्यू ही खेलते रहेंगे हर छोटी बड़ी टीम के खिलाफ, आपने हटना ही नहीं है, तो रैंकिंग में नंबर 1 तो होना है। हमें ऐसी रैंकिंग का क्या करना है, हमने उसको कोई बदतमीजी थोड़ी माननी है मेरे भाई। आपने परफॉर्म करना है ऐसे इवेंट के अंदर। आप कोई मुझे एक इनिंग बता दें इनकी, या आपको कभी ये सोच आती है कि बाबर आजम बैटिंग करने जा रहा हो तो आपको ये होगा ये मैच जितवा के वापसी आएगा? कभी ये सोच नहीं आती। हाँ, आपको ये जरूर आती है कि 40 रन बना लेगा, 50 बना, अपने लिए बना लेगा मेरा भाई, और वो करते आ रहे हैं जनाब अली। आई एम सॉरी, बाबर आजम पे थोड़ा सा बुरा टाइम आ गया है तो आप जैसे लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं। मेरे भाई बाबर आजम के ऊपर बुरे टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हक और सच की। बात यह है कि बाबर आजम के अंदर एहलियत नहीं है कप्तानी की, जबरदस्ती। और दूसरी बात यह है उनकी दी, और दूसरी बात यह है कि जो उनकी बैटिंग है, अगर आप उसकी बात करते हैं, वो आई एम सो सॉरी, वो सेल्फिश इनिंग खेल रहे होते हैं, वो सेल्फलेस इनिंग कभी नहीं खेल रहे होते। वो कभी टीम के लिए खेलते हुए मुझे नजर ही नहीं आया। यार आप मुझे बताओ ना कब खेलते हुए नजर आए आपके पास है कोई ऐसी मैच सर आप बता सकें, या कोई ऐसा मैच बताएं मुझे, उसके साथ स्पेशली आप ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बताएं कोई ऐसा मैच कि उन्होंने तने तना जिसे बोलते हैं सिंगल हैंडेड मैच जितवाया हो, जिस तरह दूसरे बैटर्स कर रहे होते हैं, जिस तरह कोहली कर रहे होते हैं, रोहित शर्मा कर रहे होते हैं, या दूसरे बैटर मैक्सवेल की आप बात कर लें। जितवाया कभी सारा मैच नहीं जितवाया यार। आपको इस चीज को एतराफ करना चाहिए। बाबर आजम हमने बिल्कुल सर का ताज बना के रखा है यार, किंग बाबर आजम तक का उनको लकब दिया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस आई एम सॉरी यार, मैं दुनिया मानती है उनको, आसिम खान यार मानिए दुनिया कराची के एक आसिम मेरे खान है, भाई दुनिया मानती है उनको, लेकिन दुनिया ये भी देख रही है कि जब बड़ा इवेंट आता है बाबर आजम साहब किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बाबर आजम के फैसले क्या होते हैं, बाबर आजम अपनी मनमानी कर रहे होते हैं मकाम पर। सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद क्यों? शाहीन शाह अफरीदी शुरू के ओवर्स में जो विकेट, अभी आपने बाबर आजम का सवाल किया था, शाहीन शाह अफरीदी पे आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपके ख्याल में कहां पे गलती कर रहे हैं? क्यों वो जो मशहूर थे शाहीन शाह अफरीदी शुरू के 2 ओवर्स में जो विकेट चटकाते थे, वो अब नजर नहीं आते? देखें, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं एक बात बता दूं, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से नहीं बोलता मैं हर इंसान के हवाले से बात बोलता हूं कि देखें, अगर आपकी परफॉर्मेंस, अगर आपकी मेहनत जिद्दोजहद जारी रहती है तो आप सक्सेसफुल रहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के अंदर एक चीज की बड़ी कमी देखने में आई है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी में जो सबसे बड़ा फॉल्ट इस वक्त देखने में आया है इस इवेंट के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर, कि जो उनकी स्पीड है वो तकरीबन 130, 132 जो है केपीएच हो गई है एवरेज स्पीड, जबकि वो कहीं से ज्यादा तेज गेंदें किया करते थे। जब आप इस एवरेज के ऊपर आ जाते हैं तो बैटर्स के लिए बहुत आसान हो जाते हैं आप खेलने के लिए मेरे भाई। इसको आपने इस जो फॉल्ट है आपका ओवरकम करना पड़ेगा। आपके साथ जो भी मसाइल है उसको ओवरकम करें, ठीक है? आपने स्पीड के ऊपर काम करें, स्पीड आपकी नहीं है, स्पीड ना होने की वजह से आपको पता है मार पड़ रही है। शुरू के ओवर में आप विकेट लिया करते थे, लेकिन अब नहीं ले पा रहे हैं, तो कौन कसूरवार है इसका? मैं कसूरवार हूं, शाहीन शाह अफरीदी खुद शुरुआत है यार। चलो, जिसके पास स्पीड है उसने क्या कर लिया? हारिस रऊफ वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। स्पीड की बात आ गई, स्पीड हारिस रऊफ, देखो भाई, हारिस रऊफ जो है ना, वो
एक तो वाइट बॉल का बॉलर है, ठीक है। हम उसको लेके आए टेप बॉल से, वो लाहौर कलंदर में आया। लाहौर एक बड़ी कलंदर डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर अब बनी ठीक है, है, आपने लाहौर देखी कलंदर से उनका जो पाकिस्तानी टीम तक का उनका ट्रेवल रहा। 4 ओवर की क्रिकेट, 4 ओवर 5 ओवर करते हैं T20 के अंदर, ठीक है। वो क्रिकेट खेलते हुए हैं। जब आप उनको ओडीआई में लेके जाते हैं तो लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। आपको सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उसको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। आपको कायदे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, पाकिस्तान कप खेलना पड़ेगा, रेड बॉल के ऊपर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आप ओडीआई के बॉलर बन के सामने आएंगे। अच्छा, फिर आप देखिएगा, आपका ये कहना है कि डोमेस्टिक में जो तजुर्बा है उनका कम है, इसलिए वो डेफिनेटली उनका तजर्बा है क्या डोमेस्टिक के अंदर यार? 4-5 मैच खेलने से आप क्या अच्छा समझते चलो, हैं? बाबर फेल हुआ, वो फेल तो नहीं हुआ, उन्होंने कम रन किए, जो उनका कैलिबर है उस हिसाब से रन नहीं कर सके। क्या इसलिए पाकिस्तान ने टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं किया, या फिर शाहीन शाह अफरीदी या की परफॉर्मेंस नहीं आई, उन्होंने विकेटें नहीं ली, या फिर हारिस रऊफ या फिर फखर जमा को जब हमने बाहर बिठाया, क्या फखर जमा को हमने सही बार बिठाया था? देखें जमशेद, आपने एक सवाल, 400 चेज करा दिया उस बंदे ने। एक सवाल में आपने 4 सवाल कर दिए। नहीं, अब मुझे 3 सवाल हो गए। अब मुझे शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, बाबर हो गया, अभी हम फखर जमा पे आ रहे थे। देखें फखर जमान, देखें एक तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई बंदा परफॉर्म ना कर रहा और उसको मुस्तकिल मौके देते रहे। पाकिस्तान ने फखर जमान को बहुत ज्यादा मौके दिए भाई। आप उसकी 12 लास्ट इनिंग में उठाए, उसमें क्या किया था, 200 रन भी नहीं बनाए हुए थे उसने। लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए था एटलीस्ट, सर मुझे कंप्लीट करने दें। मेरी बात सुने सर, एशिया कप जिस वक्त चल रहा था ना, उस वक्त उनको बिठाना चाहिए था, मेरा अपना। और वर्ल्ड कप में सर जो लेकिन आपने, वर्ल्ड कप में अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उस बंदे को चांस देना चाहिए था, क्योंकि भारत में वो पिचेस थी जहां 400 रन बन रहे थे। हमें पता था अगर एक मैच में 2 मैच में फेल भी हुआ तो देखिए, ये वो एक बंदा तो- है जो 2-3 डबल सेंचुरी वहां पे कर देखिए लेता। एक तो एशिया कप में फ्लॉप गए थे, उसके बाद जब पहला मैच उनको मौका दिया नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें भी फ्लॉप थे। तो यहां से नीचे से आवाजें उठ रही थी, पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, और वो ये बोल रहा था कि अपना अब्दुल्ला शफीक को मौका दें, अब्दुल्ला शफीक को मौका दें। और अब्दुल्ला शफीक को जैसे आपने मौका दिया, फेल तो इमामुल हक भी हो रहे थे। इमामुल हक तो क्यों नहीं किया? इमामुल हक को बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि फखर जमान को आपने नहीं बिठाना चाहिए था, चूंकि आप उसे चांस ले सकते थे, उससे रिस्क ले सकते थे। लेकिन इमाम तो बहुत ज्यादा फंस के खेल रहे होते हैं ना, वो तो अपनी स्लो इनिंग के खेल रहे होते हैं। और आपने देखा जब फखर, देखो किसी भी बैटर, किसी बॉलर को जरूर आपको सजा देनी पड़ती है। जब वो परफॉर्म ना कर रहे हो तो आपको बाहर बिठाना पड़ता है, उसके लिए थ्रेड होनी चाहिए। अगर उसको सर सुनिए, लेकिन सजा नहीं। अगर आप क्या समझते हैं कि फखर जमान होते पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल खेल रहा होता? अगर एक उन्होंने इनिंग खेल ली उसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 चेस करवा दिए, तो कुदरत का भी बड़ा अमल दखल है। अल्लाह पाक ने करम किया, बारिश हो गई, डीएनए सिस्टम ने आपको वहां तक पहुंचा दिया। बातें कर रहे हैं 400 चेस करवा दिए, अच्छी इनिंग खेली, मैं इसको नहीं मना कर रहा यार। अच्छा, कप्तान चेंज होंगे इस वर्ल्ड कप के बाद? यार कप्तान चेंज होंगे, देखो भाई, वर्ल्ड कप से कप्तान का ताल्लुक, जी कर लीजिए। कप्तान चेंज होंगे या नहीं होंगे, या फिर कप्तान चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाबर आजम को क्या करना चाहिए अब? देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के बाबर आजम के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि कप्तान चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। थोड़ी देर पहले आप भी कर मैं ये बोलता हूं कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप से पहले, इस एशिया कप से पहले चेंज होना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम के अंदर स्किल्स नहीं है कैप्टनसी की। एक बाय बर्थ कप्तान नहीं है। 2 साल हमने ग्रूम किया, वर्ल्ड कप से पहले हम उसको बाहर कर दें। ना गुरूम करने के बाद भी आपको वो जो रिजल्ट थे वो आपको प्रोड्यूस नहीं किया बाबर आजम ने, वो डिफेंसिव अप्रोच। अच्छा, इसका जवाब दिया मोहम्मद यूसुफ साहब ने, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हमारे जो 92 के वर्ल्ड कप के जो हमारे कप्तान थे, उन्होंने भी 83 में कप्तानी की, 87 में कप्तानी की, तब जाके 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो उन्होंने आप इसको एक काम करिए, इसको तजर्बेगाह बना लीजिए। आप 4 साल के लिए उनको कप्तान बना दीजिए, फिर अगला वर्ल्ड कप जब आप हारे तो बोलिएगा ये गलती हो गई, बाबर को उस टाइम गलत बना दिया। यार जब एक चीज के अंदर स्किल्स नहीं है, वो बैट्समैन अच्छा है, मैं उसको कब मना कर रहा हूं यार, लेकिन कप्तानी की उसके अंदर स्किल्स नहीं, आप जबरदस्ती उसका कप्तान बने चला रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। मुझे बताएं उनकी कप्तानी में, एक मिनट सर, उनकी कप्तान में कौन सी ट्रॉफी उठाई है मुझे बता दें आप। किसको कोई ट्रॉफी उठाई है अभी तक? सर फाइनल खेला, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। आप फाइनल खेल के आपने क्या उसको चाय पे लगा के खाना? यार फाइनल खेल लिया तो बहुत बड़ा आपने काम कर दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपने डिफेंसिव कैप्टनसी की है। कौन है फाइनल भी आप खेले हैं, कप्तान किसको देखना चाहते हैं? कौन है कप्तानी के लायक, कौन है इस टीम में? देखिए मैं समझता हूं कि कप्तानी के लायक आप इस वक्त जो करंट है उसके अंदर आप रिलाई कर सकते हैं, रिजवान के ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी कर रहे हैं।
और अगर आप T20 की तरफ आते हैं तो आप इसके अच्छा, लिए कौन से सर, टाइम बहुत कम है, टॉपिक बहुत जी, ज्यादा जी, है, ओके, ओके। कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स होंगे इस वर्ल्ड कप में जिसको आप रिटेन करना चाहेंगे, कहेंगे कब इनको मौका दिया देखिए, जाए, बाकी टीम को चूज मैं करेंगे? अभी भी ये कहूंगा, अगर रिटर्न करने का आप मुझे मौका देते हैं तो उसके अंदर मैं शाहीन को भी रिटर्न करूंगा, रिजवान को करूंगा, बाबर को करूंगा, अब्दुल्ला शफीक को करूंगा, सऊद शकील को करूंगा, इफ्तिखार को करूंगा। ये वो प्लेयर हैं, इनको रिटर्न करना चाहिए। और हाँ, जहां तक कप्तानी की बात है, अच्छा, पाकिस्तान में क्या स्पिनर कम हो गए, खत्म हो गए पाकिस्तान से Sorry? स्पिनर? पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो स्पिनर्स थे, क्या वो मतलब कहाँ गए, खत्म हो गए? अच्छा, मेरा मेरा अपना मानना ये है कि ये सवाल मुझसे तो नहीं होने चाहिए, ये सवालात उनसे होना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, जो आपकी बड़े बड़े जो कोचेज हैं उनसे होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है यार, पाकिस्तान में कोई ऑफ स्पिनर तक नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, और जो होते हैं आप उनको मौका नहीं देते, अच्छा, लेग उनके स्पिनर साथ ज्यादतियां करते हमारे जो हैं। लेग स्पिनर गए थे, आपने मिस्ट्री स्पिनर बाबर को, उसको अबरार को मौका नहीं दिया। क्यों मौका नहीं दिया? आपको ये खतरा होता है कि आप उसको मौका दे देंगे, कहीं ऐसा सर ना हो वो तो शबाब रिजर्व को में थे ना, कहाँ से मौका देते? यार आप रिजर्व में थे, तो रिजर्व में आपने क्यों रखा उनको? क्यों रखा मेरे भाई आपने रिजर्व के अंदर, जब आपको पता है कि आपका वो जो शदाब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, आपने रिजर्व में क्यों रखा? आपका नवाज था, आप उसको कर सकते थे ना, आप उसको ले सकते थे ना, इन कर सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं किया। आपको खतरा ये होता है कि आपके दोस्तों की बारी नहीं चली आए, कैसा ना हो बाहर से आने के। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्म करता आ रहा है, एक अरसा दराज से अगर आप बात करते हैं जाहिद महमूद की, आप उसको मौका नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई आपका कायदे ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान की होती है, वो रैंकिंग 1 में, 2 में, 3 में होता है, लेकिन आप उसको मौका नहीं देते। क्यों नहीं देते? छोटे शहर से उसका कोई, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुल्क के लिए खेल रहा है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो हकदार है, उनको हक दें। आप हक नहीं देते, गलत करते हैं मेरे हिसाब से। सिर्फ कत्ल ये नहीं होता कि आप किसी को छुरी मारे, आप किसी को गोली मारे, कत्ल ये भी होता है जो मेरिट के ऊपर है उसके साथ नाजायज किया जाए, उसके साथ नाइंसाफी की जाए, और ये पाकिस्तान में हो रहा है, जाहिद महमूद के साथ हुआ है। अभी भी जो चल रही है डोमेस्टिक में क्रिकेट चल रही है, वहां पे भी जाहिद अभी तक के टॉप विकेट टेकर है। देखे ना, टॉप विकेट टेकर के साथ वैसे क्यों नहीं देते मौका? मुझे सवाल ये है। अब यहाँ पे बात होती है सर, इसीलिए शायद इसी टीम को दोस्ती यारी कहा गया इस वर्ल्ड कप से पहले। देखो ना भाई, वर्ल्ड कप से पहले आपने देखा टेक्निकल कमेटी के जो हफीज थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों बात कर रहे थे मेरिट की? यहाँ पे मेरिट के ऊपर तो लोगों को नहीं दिएगा ना चांस। आपने अच्छा तो सर, आखिरी सवाल जल्दी जल्दी, जी, जी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख ली, देख ली, भारत की भी देख ली, बिल्कुल देख ली। क्या फर्क है, क्या कहाँ पर पाकिस्तान लैग कर रहा है, पाकिस्तान टीम में और भारत की टीम में क्या फर्क इसके लिए भी मुझे तमीज बांधनी पड़ेगी है? क्विकली हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी। देखिए भाई, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ। शुभमन गिल उस वक्त की प्रोड्यूसर, ठीक है? शुभमन गिल ने उस वक्त बहुत जबरदस्त उस टूर्नामेंट के जो है बैटर रहे, वो इंडिया के बेहतरीन बैटर रहे शायद। और पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब थे। अब ये कौन है? अब ये पाकिस्तान के अंडर 19 के उस वक्त के बैटर थे अली जरियाब, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुकाबला अपना परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। जिस तरह शुभमन गिल थे इंडिया की तरफ से, उसी तरह पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब थे। और मैं समझता हूँ कि अली जरियाब को आप बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो कौन है, तो मैं तो ऐसे अच्छा, अब मजाक उसके में कहा, बाद होता क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं कि टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो बनी थी ना उस वक्त इन दोनों का नाम था, शुभमन गिल का भी था, अली 2018 जरियाब। की फिर टीम हुआ अगर- क्या? हाँ। फिर मजे की मैं सुनने वालों को ये बात बता रहा हूँ अपना जमशेद, हुआ यह है कि जनाब अली जो लिस्ट ए के मैचेस थे, भारत ने शुभमन गिल को 96 मैचेस में मौका दिया, और पाकिस्तान ने अली जरियाब को कितने मैचेस में मौका दिया पता है आपको? सिर्फ 4 मैचेस के अंदर। और अगर T20 की बात करें, 123 मैचेस जो है शुभमन गिल को खिलाए गए। उसके अलावा दयारे गैर के उनको टूर करवाए गए। और अली जरियाब आपको कहीं नजर आते हैं? वो बेचारे तो किसी इंटरनेशनल प्लेयर से भी नहीं मिला होगा यार। तो जहां पे ये ज्यादतियां, ये जुल्म होगा, तो उस तरह के नतीजे आएंगे जो आप बोल लेते हैं ना। भी सवाल था आपका, ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी है। मेरे- चले सर, टॉपिक 2 पे आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल के जो हीरोइक्स थी, 201 ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है वनडे क्रिकेट में। और क्या ही किस मौके पे उन्होंने की है। 91 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं, उसके बाद एक इंजर्ड प्लेयर मैच को फिनिश करता है, एक एंड से रन्स कर रहा है, दूसरे एंड से जो प्लेयर खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं। सर मैं समझता हूँ कि शायद मेरी होल लाइफ के अंदर जो मैंने इनिंग्स देखी हैं उसमें मैं इसको खूबसूरत इनिंग कहूँगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन के ऊपर जब आपके 7 मेन प्लेयर जा चुके हों 91 के ऊपर, आप क्रीज पर खड़े हुए हो, आप चट्टान बने हुए हैं। सर इनिंग्स हमने बहुत सारी देखी। 2010 में आप चेस कर रहे थे भाई जी, 2010 में अब्दुल रजाक ने एक इनिंग खेली, चेस कर रहे थे हम लोग साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी एक अच्छी इनिंग थी। अच्छी इनिंग थी, अच्छी। वर्ल्ड कप का सर मेरी बात तो सुने ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इससे अच्छी थी, ऐसे ही जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। 2016 का T20 वर्ल्ड कप था, फाइनल था, आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, 4 गेंदों पे 4 छक्के ब्रेक रन मारे, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल था, बड़ा स्टेज था। और फिर ये मैच हमने देखा, ये तो फिर देखें, एक तो ये हो गया कि आपने 4 गेंदों पे 4 छक्के मारे, नो डाउट वो तारीफ के काबिल है और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। लेकिन ये जो मैक्सवेल की इनिंग है ना, ये वनडे क्रिकेट में आई थिंक
वनडे क्रिकेट में और ऐसे मौके के ऊपर जब आपके मेन बैटर्स आउट हो चुके हों, पहाड़ जैसे रन आपको चेस करना हो और आप आनी दीवार बन के खड़े हुए हो और आप सामने, और उससे ज्यादा तो आप क्या, उनके जो कप्तान जो उनका नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे पैट कमिंस ने 68 गेंदों में 12 रन, मैं समझता हूँ दोनों ने बहुत ही कमाल कर दिया। आई थिंक उस इनिंग को बार बार मैं देखता हूँ और वहां पे फॉल्ट था। अच्छा, पैट कमिंस के अफगान के जो बॉलर्स हैं उनका भी बड़ा फॉल्ट था। आपने देखा मोस्टली उन्होंने गेंदें सारी उनको लेग स्टंप पे किया। सर एक तो कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए, कैचेस भी ड्रॉप किए, आसान कैचेस ड्रॉप किए। अब कैचेस विन मैचेस इसीलिए कहते हैं, और फिर आप ग्लेन मैक्सवेल का कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर आपका हशर यही होगा। तो फिर हुआ ना हशर। अच्छा, पैट कमिंस की आपने बात की, पैट कमिंस ने सिर्फ 12 रन बनाए। अब ये नहीं है कि पैट कमिंस को बड़े शॉट खेलना नहीं आता, उनकी 50 भी है काफी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो जो एक माइंडसेट है, वो जिस तरीके से गेम को समझ रहे थे, रीड कर रहे थे, एक एंड से खड़े हुए थे, उनको पता था मैक्सवेल कर लेगा। तो जिस तरीके हसन अली कहते हैं कि किंग बॉब सी कर लेगा, हाँ। तो उन्होंने क्या किया हमें पता है, लेकिन मैक्सवेल ने करके दिखाया। आप इनिंग देखें ना, 68 गेंदों पे कितनी जबरदस्त वो इनिंग थी। उसने पूरा कॉन्फिडेंस था उसको अपने बैटर के ऊपर, उसको पूरा रिलाय था कि ये जो है मैक्सवेल जो है 12 ओवर उन्होंने खेले, 12 रन बनाए। तो दोनों ने एस्टोनिश किया, जिसे बोलते हैं ना, हैरान कर दिया। अगर हम ये कहें तो कतई गलत नहीं होगा जमशेद साहब। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को अब आप कैसे देखते हैं? जब उन्होंने इस तरीके से कमबैक किया, शुरू के मैचेस वो हार रहे थे, शोएब अख्तर ने एक ट्वीट भी किया था, अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हारा तो ऐसे कमबैक करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। क्या छठा वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं? देखिए यार, टीम स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या लगता है कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है। एक तो प्लेयर स्ट्रांग होता है और उसके साथ टेक्निकली वो जो है ना, क्या है उनके साथ, साइकोलॉजिकली मेंटली इतने स्ट्रांग है, वो हार के भी नहीं हारते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है, तो ऐसे को आप हरा नहीं सकते। अच्छा, 99 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विन किया था। आज भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो है सेमीफाइनल होने जा रहा है। दोनों टीमें उस वक्त भी बड़ी स्ट्रांग थी, दोनों हम पल्ला टीमें थी, और साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त भी बहुत स्ट्रांग है, भरपूर फॉर्म में है। और ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा भरपूर फॉर्म में रहती है, वो गिरती है लेकिन गिरने के बाद अच्छा, वो मैक्सवेल की वो उस इनिंग का क्रेडिट आप जो है ना अफगानिस्तान कप्तान को भी दे सकते हैं। वो डिफेंसिव हो गए, उनकी जो अप्रोच थी वो डिफेंसिव हो गई, वो स्लिप उन्होंने निकाल दिया। उनको लगता था बस एक ही विकेट है, अगर ये आउट हो गया तो हम कर लेंगे। बस वो इसी चक्कर में था कि अब आउट हुआ, जब आउट हुआ, लेकिन वो उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। अच्छा, अफगानिस्तान के इस सफर के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान का जो देखें, मैं इस सफर के हवाले से जो वर्ल्ड कप का जर्नी, ये वर्ल्ड कप उनका जो जर्नी थी, इसके हवाले से मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान ने अपना 100% दिया और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में तिगनी का नाच नचा दिया। इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया, श्रीलंका को हराया। तो अफगानिस्तान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेले थे, लेकिन फिर वो मैक्सवेल की हीरोइक्स। हाँ, देखे ना, वो तो ऑस्ट्रेलिया को भी लपेट दिया था उन्होंने। तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा गेम खेला और इसी तरह आप कंटिन्यू करें, क्योंकि पहले हमारे यानी कि पाकिस्तान का एक ही राइवल था और अब 2 आर्च राइवल हो गए, एक इंडिया और एक अफगानिस्तान। अच्छा, इंजमाम उल हक साहब, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने बीच वर्ल्ड कप के दौरान इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे, क्या इस तरीके से चीफ सिलेक्टर को दौरान वर्ल्ड कप इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ जितने भी इस वक्त सवालात उठ रहे थे और उसके ऊपर इंजमाम उल हक को करंटली जो है रनिंग वर्ल्ड कप के अंदर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन तमाम बातों को फेस करना चाहिए था और अच्छे और बहादुर लोग वही होते हैं जो फेस करते हैं। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे और बहादुर लोगों की अगर बात करते हैं तो अच्छे और बहादुर पीसीबी अगर चीफ सिलेक्टर के खिलाफ, अपने ही चीफ सिलेक्टर के खिलाफ अगर एक कमेटी बनाएगी जो उसकी तहकीकात करे, तो वो भाई जब सवाल उठ रहा है, एक आपके ऊपर सवाल तो क्या पीसीबी को एक कदम लग गया आपके पास, मेरा मुझ पे आपने पीसीबी बाद में एक्शन नहीं कर सकता मुझ पे आपने एक सवाल उठा दिया, ठीक है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जवाब दूं, ठीक है। अब जब आप इस रैंक के ऊपर आ जाते हैं तो आप पर्सनल नहीं है, आप मुल्क का सरमाया होते हैं मेरा भाई। नहीं, आप उसका इंजमाम ने कहा है, आप उसको साइड करके, इंजमाम ने कहा है आपने एक कमेटी बनाई है जो तहकीकात करेगी, मैं साइड हो जाता हूं जब तक वो कमेटी देखिए उस कमेटी को तो तहकीकात करनी थी 5 तारीख तक, वो तहकीकात अभी तक नहीं हुई। आज 11-12 तारीख हो रही है, 13 तारीख, ठीक है। बैठ के अगेंस्ट ज़का अशरफ साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो बयान भी दे रहे हैं। अब देखें ना, ये किसने अलाउ कर दिया इनको? तो यार ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। पीसीबी ने भी तो किया ना, पीसीबी ने भी तो बीच वर्ल्ड कप में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये टीम जो है बाबर ने बनाई है, ये टीम इंजमाम ने बनाई है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस टीम से। आप तो भाई जब जिस वक्त इन्होंने कहा था ना कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं,
अब भागना ही चाहिए ना। पाकिस्तान को, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान को अगर फतवात हो रही होती ना, वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं होती, तो ये मुद्दा भी नहीं उठना था, ना इंजमाम उल हक ने इस्तीफा देना था मेरा भाई। बस पाकिस्तान में जो कुछ होता है अच्छा, इंजमाम ने सही फैसला किया रिजाइन देकर? नहीं, मैं समझता हूँ सही फैसला नहीं किया। अच्छा, श्रीलंका की क्रिकेट जो है, आईसीसी का जो बोर्ड है, उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्यों मुअत्तल किया है? और देखिए, श्रीलंका की टीम के ऊपर जो ये मुत्तली का एक पहाड़ गिरा है, उसकी वजह मेन ये है कि इनको शिकस्त हुई इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में, बदतरीन शिकस्त हुई। एशिया कप में भी इसी तरह भी एशिया कप में भी हुई थी। तो रिपीट हुआ मैच, रिपीट हुआ जब ये शिकस्त हुई तो जो श्रीलंका के फेडरल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बोर्ड के खिलाफ एक्शन लिया, बहुत से लोगों को मुअत्तल कर दिया। तो इस चीज को नजर सानी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने फैसला किया कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में सियासी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इस बात के ऊपर उसकी क्रिकेट जो है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे जी खड़ा आता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी मुदाखलत नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं है सर? बिल्कुल खतरे की घंटी। और मैं तो ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं बोल रहा होता अगर हूं कोई कि भाई ऐसा खुदा सीन के हो लिए गया, पाकिस्तान में कोई सियासी जो है ना क्रिकेट चेयरमैन नहीं लाना चाहिए यार, क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन उसको नहीं आना चाहिए। सर, अगर कोई ऐसा सीन हो गया पाकिस्तान के साथ जैसे अभी श्रीलंका के साथ हुआ है, तो फिर तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे खतरे में पड़ सकती है। हाँ, जिस बिल्कुल तरीके पड़ से सकती है। वहां पर एक अंडर 19 का, और जिस तरह की यहाँ पे इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, तो ये हो भी सकता था अपना जमशेद भाई। ये तो शुक्रिया अदा करें आईसीसी ने सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ, और आपको जो ना इन्होंने वेकअप कॉल दे दी एक, बिल्कुल, कि इस तरह के आप जो मसाइल हैं आपको उसको इंटरनली इसको रिजॉल्व करें, एक तो पब्लिक ना करें, और दूसरी बात ये कि अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। अच्छा, कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर्स हैं, कुछ जो हैं वो अभी करंट प्लेयर्स हैं जो टीवी पर बैठे हुए हैं। तो वसीम अकरम साहब ने कहा कि हमारी इस वक्त डोमेस्टिक का जो सीज़न है वो जारी है, और जो करंट प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन प्लेयर्स को टीवी पे बैठ कर बातें करने के बजाय डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए और फिर टीम में आना चाहिए। उसके जवाब में इमाद वसीम ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे कुछ एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ जो है ग्लोबली सही मुख्तलिफ लीग्स में, तो मैं नहीं खेल सकता। और मैं जब खेला था, उन्होंने वजाहत भी की, जब मैं ड्रॉप हुआ उसके बाद मैंने खेला, परफॉर्म भी किया, लेकिन टीम में ना आ सका, तो डोमेस्टिक खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसलिए नहीं खेला। देखिए, एक बात ये कि ये किसी वसीम अकरम ने जो पर्टिकुलरली ये इमाद के लिए कहा था, तो मैं उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब लोग समझ गए कि उन्होंने इमाद वसीम के लिए कहा है। समझता हूँ कि ये जो हिदायत हैं ये तो तमाम प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको, रेड बॉल क्रिकेट जो है आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है। जब आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन में क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो असल क्रिकेट का उस वक्त आपको पता लग रहा होता है। दूसरी बात यह है कि यह भी बात मैं मान लेता हूं कि इमाद वसीम का जो कहना है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हो, अगर आपको टीम में नहीं लेना तो वो सारा यूजलेस हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। इससे भी हमें आंखें नहीं मोड़नी चाहिए। तो यही बात मैं अगेन कहूँगा कि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में उनको मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आपने पीएसएल से लड़का उठाया, 4 ओवर की क्रिकेट का लड़का उठाया और आपने कौमी टीम में डाला अपनी मर्जी का, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। अच्छा, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद ही इज्जत नहीं देते डोमेस्टिक को, सॉरी, खुद इज्जत ही नहीं करते डोमेस्टिक की, हमारे जो प्लेयर्स हैं। नहीं, क्यों नहीं करते? आप कहाँ देखिए खेलते हैं? इमाद वसीम बाहर बैठा हुआ है। आप मेरी बात सुने ना, अभी रिसेंटली सरफराज है ना, खेल रहा है, तो यार देखो ना, इमाद वसीम क्यों नहीं खेल रहा? जो क्रिकेट की इज्जत ना करे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की इज्जत ना करे, आप उसको टीम में ही ना लो। अब ये बातें आ रही हैं कि इमाद वसीम टीम में आ रहे हैं, कप्तानी भी करेंगे, ऐसे कैप्टन खेलेंगे T20 में, अब तो ये बातें भी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये तो फिर प्लेयर पावर हो गई ना। आपकी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है और परफॉर्म करना है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। और तमाम प्लेयर्स को ये हिदायत होनी चाहिए कि भाई आप खेलोगे डोमेस्टिक क्रिकेट तो कौमी टीम में आपका नाम आएगा। आप सिर्फ समझो कि अम्ब्रेला के छाए में आ जाओ, पैराशूट से आ जाओ, पीएसएल खेल के आ जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। इमाद वसीम टीम में वापस आ रहे हैं, खबरें तो यही जो परफॉर्मेंस है हमारे दूसरे स्पिनर्स की, तो उसके बाद तो ऐसा ही लगता है, ऐसे ही लगता है। लेकिन उसके बाद हम उन प्लेयर्स को क्यों ना चांस दें जो डोमेस्टिक मैं में तो परफॉर्म कर समझता रहे हूँ कि हैं। भाई, और दूसरी बात ये कि मैं एक माजरत में आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बोलना चाहता हूँ कि हम नोमान अली को मौका देते हैं, हमेशा टेस्ट मैच में देते हैं, क्या कोई छाप लगी हुई है यार? ओडीआई में तो उसको यूज करके देख लेते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया की विकेटों में बड़ा यूजफुल हो सकता था, लेकिन हम तो सोचते नहीं, हमारा तो दिमाग ही बंद है कि जिस प्लेयर को नहीं खिलाना है ना उसमें छाप लगाते हैं, टेस्ट का प्लेयर है, और जिसको खिलाना हो बेचारा, आपने देखे शाहनवाज धानी जिस वक्त वो पीएसएल खेल रहा था, ठीक है, जब कौमी टीम में नाम है तो
टेस्टिंग में था तो उसको भेज दिया या T20 का प्लेयर को, तो आप अपनी मर्जी के जो हुक्म साजिश फरमा दें सर। अच्छा ऐसा ही हुआ था, जाहिद के साथ भी ऐसा हुआ था, वो जाहिद के साथ- नेशनल T20, अच्छा उसकी कारकर्दगी काफी अच्छी गई थी, लेकिन वो जब टीम में सिलेक्ट हुआ तो वो नेशनल T20 में उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बिना पर सिलेक्ट हुआ। डेब्यू किया, T20 मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3 विकेटें ली, T20 से बाहर कर दिया, उसको वनडे में लेके आए, फिर वनडे में अगेंस्ट इंग्लैंड उनको खिला यार दिया, यहाँ फिर पे टेस्ट खिला दिया। सब जानते हैं भाई, इस टेन्योर के प्लानिंग अंदर, नहीं, इस हाँ। 4 साल टेन्योर के अंदर 2 सी यारियां चली हैं अपने लोगों को शेल्टर करने के लिए, अपने मनपसंद ये तो हमेशा प्लेयर से को। चलती है ना यार पाकिस्तान अब इस मरतबा तो बहुत ज्यादा हुआ है ना यार। एक हसन अली आया ना, नहीं, हसन अली है दोस्ती यारी से था। नॉन परफॉर्मर्स को आप मौका देते हैं ना यार। आपने अपने जो एक गैदरिंग का था वो बना हुआ था, एक जंक्शन बना हुआ था, किस लड़के को कब रखना है। आपके होते हुए आपको बताऊं कौन कौन गए, मलिक गए, इमाद गए, सरफराज गए, हफीज गए, उमर अकबर गए, शहजाद गए, कितने प्लेयर चले गए यार। बाबर ने थोड़ी बाहर किए हैं वो। भाईजान यहाँ पे छोड़ो, जब अब खुलेगा तो आपको पता चलेगा किसने बाहर किए, किसने बाहर करवाया। बहुत सब पता शुक्रिया चलेगा। आसम खान साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन तव्हां ॻाल्हियूं ॿोलियूं ॿुधियूं आसम खान साहब जो असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।